Hello everybody, welcome you all back to my YouTube channel. My name is Simran and I hope you all are doing really great. मैं भी ठीक ही हूँ फिलहाल के लिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप Amazon के कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट आर द प्रोसेस। और मैंने भी Amazon के साथ काम किया है, तो आई ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस एंड अबाउट द असेसमेंट एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड वॉन्ट टू हेल्प यू आउट। तो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। So we are going to go step by step. तो सबसे पहला पॉइंटर आता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अमेज़ॉन में काम करने के लिए। दूसरा आता है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अमेज़ॉन के लिए। तीसरा आएगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, साथ ही साथ जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। और चौथा है सैलरी, विच एवरीबडी वांट्स टू नो। हर काम का सैलरी सबको चाहिए होता है कि क्या सैलरी है क्या नहीं है। सो या वी आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरे एंड तक इस वीडियो को देखो सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले हम जाते हैं पहला पॉइंट कवर करने के लिए, विच इज़ द क्वालिफिकेशन, कि वो क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं और इस किस क्वालिफिकेशन के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो अमेज़ॉन के लिए। जहाँ तक मुझे पता है गाइज कि 12th पास आपको करना ही पड़ेगा, मतलब 12th पास इज़ मैंडेट। क्योंकि जब मैंने दिया था आई वॉज ग्रेजुएट, मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली थी, उसके बाद मैं अमेज़ॉन के मतलब इंटरव्यू के लिए बैठी थी। सेकेंड आता है कि आप अमेज़ॉन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आई विल बी शेयरिंग 2 लिंक्स। उस लिंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप एक बार देख लेना क्या क्या रोल के लिए क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल है अभी के लिए। अगर CS है तो आप CS इजीली है, आप कोई भी वो CS कर सकते हो, दैट इज़ जस्ट कस्टमर सर्विस, तो आप वो कर सकते हो क्योंकि मैं भी CS रोल में ही थी। ठीक है। Now the third point is what are the process once you apply for Amazon। सबसे पहले तो यार जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे यू विल गेट अ फॉर्म। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है, सारे डिटेल्स आपको उसमें डालने पड़ते हैं। तो जब आप डिटेल्स डालोगे उस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको येस और नो फिल करना पड़ता है। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। उसमें आपको येस ही सिलेक्ट करना है। वो जो भी एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सारा जो भी आपकी मेहनत होगी वो सब उसी पे डिपेंड करती है। अगर आप उस पर नो सिलेक्ट कर देते हो तो कुछ टाइम के बाद ही आपको वो मेल आ जाता है कि आपको वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको उस क्वेश्चन पे येस करना है कि हाँ आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, उस पर आपको येस करना है, ठीक है। उसके बाद वंस यू सबमिट द फॉर्म, उसके बाद आपको कुछ टाइम में ही आपके मेल पे एक मेल आता है। वो एक असेसमेंट का लिंक आपको देते हैं। वो असेसमेंट आपको विदिन 48 आवर्स करना पड़ता है। नाउ दिस असेसमेंट यू हैव टू डू इट ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर। मैंने भी लैपटॉप में ही किया था। अब जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है आप कैफ़े में जाके कर सकते हो, ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि लैपटॉप और कंप्यूटर में ही क्यों किया जाता है, बट यू हैव टू डू इट ऑन लैपटॉप या कंप्यूटर। फिर उसमें जब टेस्ट होता है तो वो टेस्ट जो होता है असेसमेंट इज़ टोटली यू नो अबाउट द इंग्लिश, कि आपकी इंग्लिश पे कैसी कमांड है। जैसे ही आपका सिलेक्शन का मेल आ जाता है उसके बाद आपका फर्स्ट इंडक्शन डे होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत वो बताते हैं। उसके बाद भी आपकी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत वो बताते हैं। जहाँ तक मुझे याद है पहले आपको ट्रेनिंग जो होती है वो आपको फिर से वापस से असेसमेंट एंड एवरीथिंग वो कराते हैं और थ्योरी पढ़ाते हैं थोड़ा। एंड उसके बाद आपको एक सीनियर के अंडर रख देते हैं। कुछ ग्रुप होता है वो एक सीनियर के अंडर जाता है। तो अब आप रियल चैट्स एंड रियल ईमेल या रियल कॉल्स हैंडल करना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही आप रियल चैट्स एंड रियल ईमेल्स हैंडल करना शुरू करते हो उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज गो टू एनीबडी। मतलब ये नहीं कि आप उस सीनियर के पास ही जाओ, आप अपने ट्रेनर के पास भी जा सकते हो जिन्होंने आपको ट्रेन किया था, आप उनके पास भी जा सकते हो। ही और शी विल हेल्प यू आउट। उसके बाद आप ग्रेजुएशन आता है, आप ग्रेजुएट होते हो, उसके बाद आप अपने आप सब कुछ हैंडल करते हो। फिर आप किसी मतलब कोई सीनियर के अंडर आप काम नहीं कर रहे हो, आप जो है रियल टाइम पे आप खुद ही चैट्स हैंडल कर रहे हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर भी आप किसी से भी पूछ सकते हो, दे विल श्योरली हेल्प यू आउट।
उनका वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई वर्क देयर एंड माई एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली नाइस. वहाँ के एम्प्लॉयज़ आर रियली नाइस, वेरी फ्रेंडली, दे हैव वेरी दिस हेल्पिंग नेचर. वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर इफ़ यू गाइस ट्राई एंड वर्क देयर. और जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो दे विल एग्री विथ मी. अब हम आते हैं अबाउट सैलरी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि Amazon कैन री हायर यू, Amazon हायर्स यू फॉर लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. और Amazon के का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो उसी पे डिपेंड करता है. तो अगर मैं आपको ऐसे जनरल एक एस्टिमेटेड आइडिया दूं तो एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, यू कैन अर्न टिल 15,000. उस पर भी नाइट अलाउंस होते हैं अगर आप रात को काम कर रहे हो. तो आई थिंक पर आवर का आपको 150 करके मिलता है. प्लस यू गेट 1,000 या 1,100 का एक सोटेक्सो मील कार्ड होता है जो आप स्विगी पे यूज़ कर सकते हो. तो वो आपको हर महीने मिलता है. वो आप सेव कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी होता है. ठीक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लो 3 महीने का है या 6 महीने का है तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से होती है. और 3 या 6 महीने कंप्लीट करने के बाद आपको वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट भी मिल जाता है. ठीक है, उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. आपको Amazon रीहायर भी कर सकते हैं. जैसे मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पे थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मुझे वापस से मेल आया था फ्रॉम Amazon कि दे वांटेड मी टू जॉइन Amazon अगेन. जिस टाइम पे उन्होंने मुझे मेल किया था कि आई कैन रीजॉइन Amazon, उस टाइम पे दे वर ऑफरिंग मी 30,000 रुपीज़ पर मंथ. जिस टाइम पे मैं Amazon के साथ काम कर रही थी उस टाइम पे आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम. दे कैन ऑल्सो कॉल यू एंड टेल यू दैट यू विल हैव टू डू वर्क फ्रॉम ऑफिस. ठीक है, Amazon का ऑफिस है जैसे पुणे में है और हैदराबाद में है, तो आपको वहाँ जाके भी काम करना पड़ सकता है. तो या दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, दैट वाज ऑल अबाउट द information about Amazon or how can you work with Amazon. I tried my best कि मैं आपको सारा information दे पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं से कुछ भी छूट गया हो या आपको और कुछ पूछना है, queries है, तो please do let me know in the comment section. I will try my best to reply you back over there. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. नमस्ते, बाय बाय.